बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है किस्सा और आप जिस चैनल पे मुझे देख रहे हैं उसका नाम है एसके स्पीक। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान स्क्वाड के हवाले से। वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। 5 अक्टूबर को हमारा पहला मैच है अगेंस्ट नीदरलैंड्स, जो कि बहुत ही मज़े का होने वाला है, जिस तरह की नीदरलैंड्स की बॉलिंग थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। बात करेंगे स्क्वाड के बारे में, प्रोबेबल 11 के बारे में प्रेडिक्शंस लेंगे और 3 की प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे, ऑफ कोर्स बिसाइड बाबर आजम। और मुझे ज्वाइन किया शोज़ब ने, सकीना ने, ज़ाद ने और अब्दुल्ला ने, और ये हमेशा मेरे साथ मौजूद होते हैं, तो उनका बहुत शुक्रिया जो मेरे साथ सर खपाने आ जाते हैं। खैर, टू द पॉइंट बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान स्क्वाड से। एनी ऑफ यू वांटेड कि कोई हम किसी तरह रिजर्व में कोई शफल हो जाती या कोई प्लेयर रिजर्व में ना होता, मेन में होता, या किसी और प्लेयर का होना चाहिए था? हमने हसन अली को पिक किया अहेड ऑफ अरशद इकबाल एंड दहानी एंड एटसेट्रा। सो ओवरऑल क्या व्यूज़ हैं आप सबके स्क्वाड पे? अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई एम क्वाइट हैप्पी विद द स्क्वाड। बस ये है कि चलो आप हारिस को मेन में रख लेते, लेकिन यस, आप लोगों के क्या ओवरव्यू हैं ऑन दिस स्क्वाड? आई थिंक इस स्क्वाड में मेन जो चीज़ मेरे लिए स्टैंड आउट करती है वो ये है कि 4 फास्ट बॉलर्स हैं स्क्वाड में। और जिस तरह का टीम डायरेक्शन लग रहा है रिसेंटली एशिया कप वगैरह में, ऐसा लगता है कि कुछ मैचेस में इट्स पॉसिबल दैट दे विल प्ले 4 सीमर्स। सो इन दैट केस आई फील दैट देयर शुड हैव बीन अ फिफ्थ पेसर इन द स्क्वाड, ताकि आपके पास थोड़े कुछ ऑप्शंस हों। अब अगर आपको 4 पेसर्स खिलाने हैं तो फिर सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि सारे जो स्क्वाड में हैं वो खेलेंगे। इट वुड हैव बीन नाइस टू हैव हारिस इन द स्क्वाड एज वेल, लेकिन अब वो नसीम की इंजरी की वजह से थोड़ी शफलिंग तो करनी पड़ी। सो दैट्स अंडरस्टैंडेबल, बट it would have been, I feel that having a fifth pacer in the squad would have been important. And I don't think that should have been Zaman, because Zaman's skill set is too similar to Wasim Jr. and I think it should have been someone who could bowl with the new ball or play more of a attacking role with the ball. Another pacer. अच्छा, गुड पॉइंट रेज़ बाय अब्दुल्ला भाई। एनीवन एल्स वांट टू ऐड समथिंग? शोज़ब, सकीना, ज़ैद, आप में से कोई भी कुछ कहना चाहेगा? ये कि हारिस को होना चाहिए था 15 में, लेकिन आई थिंक वो अगर होता भी तो उसकी वजह था कि सऊद या अब्दुल्ला शरीफ में से किसी एक को रखते हो 15 में। लेकिन जिस तरह सऊद ने खेला है तो आई थिंक कि उसका 15 में होना तो एटलीस्ट बनता है, क्योंकि अभी भी आगाज सऊदी मैच चॉइस तरह मुश्किल है। और अब्दुल्ला शफीक का लाइक तीसरा ओपनर है तो 15 में होना चाहिए, खास तौर पे क्योंकि फखर की फॉर्म नहीं लगी हुई, तो इस वजह से तीसरा ओपनर आपको 15 में तो होना चाहिए। तो इस वजह से आई थिंक हारिस रह गया। उसके अलावा अबरार हो सकता था, लेकिन अबरार को रखना तो पहले ट्राई करना चाहिए था उनको। जब वो एक महान चीज सेलेक्ट रहे थे, उन्होंने खुश दिल को, इफ्तिखार को, फखर को एक सरप्राइज फिट टेस्ट से पहले तक, और अबरार को सारा को जो है वो निकाल के बाहर कर दिया था, और पता नहीं किस किस को ले आए प्लीज़ थे। ज़ैद, आप उन लेकिन महान तब सेलेक्टर का हमें नाम बता दें, हमारी याददाश्त कमज़ोर है। शायद खान अफरीदी साहब। ओके, ठीक है, बस समझ आ गई। तो तब अबरार को ट्राई कर लेते आई थिंक, बल्कि तब चाहे अबरार और सामा दोनों को भी खिला के कहीं देख सकते थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ आई थिंक हमने 7-8 ओडीआई तो खेले होंगे, उनमें हम अबरार और सामा दोनों को चांस दे के देख सकते थे कुछ किसी हद तक के एटलीस्ट एशिया 15 में कप में कौन भी हो ट्राई सकता है। कर क्योंकि सकते थे। हाँ, एशिया कप में भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि शादाब और उसामा का साथ खेलना मुश्किल लगता है। अबरार फिर भी अगर शादाब के साथ खेल सकता था, क्योंकि अगर स्किल सेट उसका फर्क है थोड़ा। तो अगर कोई चेन्नई जैसे बीच में अगर आपने तीनों स्पिनर खिलाने हैं तो शादाब उसामा एक तरह के स्पिनर हो जाते हैं। और अच्छा, वो मैं प्लेयर इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा कि हारिस की सारे बात कर रहे हैं, मैं बस नहीं चाहता था कि हारिस हो, क्योंकि कुछ ना हो, अगर रिजवान को सिर्फ एक मैच के लिए भी कोई मसला हो तो आपके पास पीछे कीपर का ऑप्शन नहीं है। अनफॉर्चुनेटली कीपर का इसमें ऑप्शन नहीं है, तो हो सकता है आगे के लिए उसके पास इंजरी का ऑप्शन ना आ जाए। सारे जैसे पिछले सारे मैचेस अल्लाह एशिया माफ कप में करे। उसने खेले हैं, अफगानिस्तान के भी ख्याल में वो सारे उसने किए हैं, और अभी भी सारे वो करेगा। तो वर्कलोड मैनेज होना चाहिए था, एक हाँ, कीपर आपका मेन स्क्वाड में होना चाहिए था। आप ये इंतजार नहीं कर सकते अगर वो इंजर होगा तब हम हारिस को लाएंगे विकेट कीपिंग ऑप्शन के लिए। तो आई थिंक हारिस का बनता था। लेकिन हाँ, ये मुश्किल था किसको निकाल के किया जाए, क्योंकि अब्दुल्ला ने एक मैच दिया तो परफॉर्म किया, सऊद ने हाल में, लेकिन सऊद और सलमान अली आगा ये दोनों एक ही टाइप के पेयर हैं, तो इनमें से किसी एक को शायद रिजर्व में जगह कोई मिलके हारिस को लाना चाहिए था।
क्योंकि एक विकेट कीपर ऑप्शन आपका मेन स्क्वाड में होना बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली और रिजवान का थोड़ा बैक इशू भी रहता है। अच्छा सकीना, एनीथिंग एल्स यू वांटेड टू ऐड? नो आई थिंक सारी चीज़ें कवर हो चुकी हुई हैं। आई एग्री कि एक विकेट कीपिंग का ऑप्शन होना चाहिए था आपके पास। उसके अलावा एवरीथिंग सीम्स फाइन फॉर मी। ठीक है। अच्छा वैसे सऊद और आगा की बहुत बात हो रही है, और अगर मैं वैसे बात करूँ जो जो काफ़ी लोग चाह रहे हैं कि हम नेदरलैंड्स का जो मैच है उसमें हम सऊद को खिलाएं एट 5, मतलब आगा को हम रेस्ट करा दें या उसको आप सॉर्ट ऑफ ड्रॉप कर दें। आपने आगा पे इन्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन काफ़ी लोग कह रहे हैं कि एक लेफ्ट हैंडर आपके उसमें होना चाहिए, मिडल ऑर्डर में होना चाहिए, और साउथ ऐसा ऑप्शन है। लेकिन अगर आप साउथ को 5 पे कराओगे दैट कैन बैक backfire as well. Rizwan is pretty well. Rizwan is like pretty well settled at number 4. तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो आपका क्या ओपिनियन है? लाइक जस्ट आगा से स्टार्ट करना चाहिए या सऊद से स्टार्ट करना चाहिए? सऊद की भी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, लेकिन ज़ाहिरी बात है एक वार्म अप मैच पे आप अपने उस प्लेयर को नहीं ड्रॉप कर सकते जिस पे आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, और एक ऐसा प्लेयर है जो आपको एक बॉलिंग ऑप्शन भी प्रोवाइड कर देता है समहाउ। सो शोजब आपसे स्टार्ट करते हैं। आपको क्या लगता है कि प्लेइंग 11 में अगेंस्ट नीदरलैंड्स किसको होना चाहिए, आगा को या सऊद को? देखिए साउथ और आगा कभी भी एक ही कॉम्बिनेशन में कभी भी नहीं हो सकते। एक को अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो मैं मेरी जो जिसको प्रायोरिटी एग्जैक्टली। देता हूँ मैं, क्योंकि साउथ शकील को, क्योंकि जिस तरह के वार्म अप मैच में उन्होंने खेला, बार बार मैं उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह के उन्होंने शॉट खेली वो प्रॉपर उन्होंने बताया कि मैं सिर्फ टेस्ट मैच का प्लेयर नहीं हूँ और ये भी खेलते, जिस तरह उन्होंने पीछे भी शॉट्स खेली, T20 शॉट्स थी। तो मैं तो पर्सनली यही फील यस। करता हूँ, क्योंकि जिस तरह आपने लेफ्ट हैंडेड की भी बात की, लेफ्ट हैंडर वाला ऑप्शन हमारे पास अच्छा आएगा। हाँ, एक हमारे पास जो मेरे ख्याल में थोड़ा सा बैकलैश होगा वो होगा सलमान यागा का बॉलिंग ऑप्शन, लेकिन फिर भी वो 3 से 4 ओवर से ज़्यादा नहीं करते, तो आई डोंट थिंक सो बहुत ज़्यादा में वो इफेक्ट करेगा। 1-2 मैचेस में हम चांस दे सकते हैं उसको, साउथ शकील को, लेकिन हम ज़्यादा मैचेस के लिए आई थिंक सलमान के लिए ही जाएंगे। ठीक है, तो शोजब का है कि सलमान से स्टार्ट करना चाहिए। सकीना, आपको क्या लगता है कि किससे स्टार्ट करना चाहिए? मतलब प्लेइंग 11 में हम सऊद को ट्राई करना चाहिए या आगा से कंटिन्यू करना चाहिए? कि एक तो आप एम आई ऑडिबल? हाँ जी, आप आ रही है आवाज़ सकीना। जी ओके। सो आई वाज सेइंग कि हमें आगा से शुरुआत करनी चाहिए। उसकी रीज़न ये भी मैं रखूँगी कि हम लोग पहले आगा को ज़्यादा चांसेस देते रहे हैं, तो आपको जो है वो आगा के साथ जाना चाहिए, क्योंकि यू विल बी प्लेइंग फर्स्ट मैच वैसे नीदरलैंड, तो आपके लिए ये अच्छी चीज़ होगी कि अगर आप एक अच्छी विक्ट्री ले लो वहाँ से, टू गेट द बूस्ट दैट यू नीडेड, क्योंकि हमने एशिया कप ऑन अ गुड नोट एंड नहीं किया था, सो यू माइट नीड अ समथिंग ऑन द पेपर टू फील गुड अबाउट योरसेल्फ, टू फील गुड अबाउट योर टीम। तो यस। गो विद आगा, ही इज मोर सेफ ऑप्शन फॉर यू, तो उनके साथ जाएं। और ऑब्वियसली पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है कि जब हम लोअर रैंकिंग के साथ खेलते हैं तो कई दफ़ा वी जस्ट हैंड देम ओवर द मैच, तो एग्जैक्टली। गो विद ये आगा। लास्ट ईयर की बात है, हमने ये जिम्बाब्वे से हार गए थे। अच्छा खैर, जैद और अब्दुल्ला भाई आप भी अपना ओपिनियन बता दें कि आपकी प्लेइंग 11 में कौन है? सॉरी, सऊद है या आगा है? मैं कहने लगा था कि अगर सऊदी आगा मुझे किसी एक को स्टार्ट करना है तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया वाले वार्म मैच में इनको चाहिए कि आगा को थोड़ा ऊपर खिला लें, जिस तरह साउथ को पिछले वार्म गेम में ज्यादा चांस मिला था, लाइक थिंक 50 और बॉल्स तो खेला हो गया, 30-40 बॉल्स। आगा जबकि थोड़ा लेट आया था, तो आई थिंक आगा को जरा ज्यादा गेम टाइम दे दें तो इस तरह चॉइस करने में ज्यादा आसानी हो जाएगी आपको। उसके अलावा आई थिंक मेरा ख्याल में तो आगा को जाना चाहिए, क्योंकि वो आप 1.5 साल लगाया उसके ऊपर और उसकी परफॉर्मेंस भी है अच्छी, तो आई थिंक आगा को जाना चाहिए। I also think Aga should be the preferred choice because you have invested in him. अभी थोड़ा 1-2 साल के लिए आपने उसे खिलाया है और वर्ल्ड कप की तैयारी में ही खिला रहे थे. So it makes sense, but at the same time, if I know that it's harsh to make decisions based on warm-ups, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया गेम में आपको एक वाज़े फ़र्क दिख जाए in the way both are playing, and like Zaid said, I think both should get an extended period of time in the crease ताकि फिर अच्छी तरह से दिख जाए कि
कौन थोड़े बेहतर फॉर्म में है, कॉन्फिडेंस में है. So if you see a massive gap, then obviously you can choose whoever is performing better. ठीक है, मतलब डिपेंड्स अपॉन ऑस्ट्रेलिया मैच जो कल हम खेल रहे हैं. ठीक है. अच्छा, उस पर वसीम की बात करें, इनकी मतलब रीसेंट परफॉर्मेंसेस की बात करें तो इतनी अच्छी कोई वसीम लाइन लेंथ करा नहीं रहे. पता नहीं क्या हो गया नसीम के जाते ही उनको भी कुछ ना कुछ सदमा लग गया शायद. खैर, अच्छा वसीम भी अच्छी बॉलिंग नहीं करा रहे. दोनों बेस्ट फ्रेंड है ना, मतलब सदमा तो लगना है यार. अच्छा, और फिर हसन अली का कमबैक हुआ है तो वो न्यू बॉल बहुत अच्छी कराते हैं. तो न्यू बॉल ऑप्शन हमारे पास ज़्यादातर मतलब सेफ अगर कहें एक्सपीरियंस कहें तो हसन अली की सूरत में आ जाता है. लेकिन वसीम भी कब से टीम के साथ हैं, अब तो इतना भी उनको नहीं करवाना चाहिए जिस तरह के वो ब्लंडर्स कर रहे हैं. बाकी डेथ में तो हमारे पास शाहीन और रऊफ़ हैं. अल्लाह अल्लाह इनको नज़र बद से बचाए, आमीन. तो मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगी कि अगर मैं आप लोगों की प्लेइंग 11 की बात करूँ तो आपकी प्लेइंग 11 में कौन खेले? अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई वुड गो विद वसीम जूनियर बिकॉज वो कब से टीम के साथ हैं. तो not Sir Clan Mushtaq wala agenda, but it's like he's someone who can also bowl like middle overs और डेथ में भी आपको एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है वसीम की सूरत में. और वसीम इज समवन हु कैन एक्सट्रैक्ट विकेट्स इन मिडल ओवर्स. जहाँ तक मैंने इन डेप्थ एनालिसिस किया उन पे, बाकी वो तो बदनाम करवाने पे तुले हुए हैं मुझे. खैर, मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी आज स्टार्ट विद जैद बाबर. आप किसको रखेंगे एज अ थर्ड पेसर अपनी प्लेइंग 11 में, हसन अली और मोहम्मद वसीम जूनियर? मैं कंफ्यूज हूँ अभी भी, क्योंकि हसन अली ने वार्म अप गेम में अच्छी बॉलिंग की थी काफ़ी, और वसीम पिछले काफ़ी अर्से से आई थिंक ओडीआई में अच्छी बॉलिंग कर रहा था बेचारा. अभी आके जिस तरह की यार नसीम का सदमा लग गया उसको, क्योंकि आई थिंक नीदरलैंड वाली सीरीज में इसने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की थी. उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो होम सीरीज है उसमें बहुत अच्छी बॉलिंग की थी. तो वनडे में वो अच्छा कर रहा है, इनकंसिस्टेंट चांस मिल रहे थे उसको, लेकिन फिर भी उसने अच्छा किया था. तो मैं काफ़ी कंफ्यूज हूँ अभी. अनलेस 4-5 बॉलर खिलाने हो तो मैं बता सकता हूँ कि वो हारिस रऊफ, हसन अली, शाहीन अफरीदी, नहीं, वसीम जूनियर. 4 पैसे नहीं खिलाने हैं हमने 3 पैसे खिलाने हैं. बताओ जल्दी, अकड़ कर लो. स्क्रीन पे यार नाम है. वसीम जूनियर कर लें, वसीम जूनियर कर लें. चलो, शुक्र है वोट आ गया. शोज़ब, आपका वोट किसी तरफ है? मैं तो हसन अली के लिए जाऊंगा क्योंकि न्यू बॉल पे मैं मुझे पता था. हारिस रऊफ दोनों पे रिलाई नहीं कर सकता, क्योंकि इन दोनों को जैसे पिछले मैच में हारिस रऊफ ने किया, आई डोंट थिंक सो कि इतना अच्छा न्यू बॉल एज कम्पेयर टू हसन अली. न्यू बॉल मेरे ख्याल में न्यू बॉल ज्यादा अच्छे हसन अली करेंगे, तो न्यू बॉल के जैसे मैं हसन अली की तरफ. रऊफ ने वैसे काफी टाइम बाद न्यू बॉल कराया था. चलो खैर है, गुड पॉइंट. सकीना, आप किसको खिलाना चाहेंगी, हसन अली को या वसीम जूनियर को? Yeah, I want to go with Hassan Ali just because of nostalgia. But at the same time, I feel like Wasim is the better choice to go at least in the start. Okay, like start with Wasim, but if he's not picking up the pace or he's not delivering, then just move on to Hassan after 1 or 2 matches. I think I'll go with Wasim, but as I said, don't stick with him if he's not delivering. ठीक है, 3 वोट हो गए वसीम के. वसीम जीत गया. वैसे अब्दुल्ला भाई, आप किसको कराना चाहेंगे, हसन अली को या वसीम को? मेरे ख्याल में अगेन वसीम के साथ काफ़ी इन्वेस्टमेंट लगी है ओडीआई टीम में, तो आई थिंक ही शुड स्टार्ट, बट आई थिंक ही शुड बॉल हिज फुल स्पेल. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसे अच्छे ओवर कराने चाहिए ताकि थोड़ा रिदम में आ सके, and preferably in the roles that he will be playing. I think it's really important to use him in the correct way. World Cup में उसे आई फील के नसीम की नहीं होने की वजह से इट्स इम्पोर्टेंट कि रऊफ थोड़ा ज़्यादा मिडिल में बॉल करे एंड वसीम बॉल्स more at the death. You're almost sacrificing Rauf's death skills to utilize him more when you need wickets. I think वो नसीम का रोल उसे थोड़ा कैरी करना पड़ेगा, तो इसलिए वसीम डेथ में थोड़ा ज़्यादा करा सकता है and you can rely on Rauf's attacking skills a bit more. And I think Haris has done well opening the bowling in ODIs. उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ की थी. आई थिंक पहले भी उसने की डेब्यू थी. पे की थी. हाँ, डेब्यू पे भी की थी, और एक दो और सीरीज में भी पार्शली की थी. आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली विच, लेकिन उसका रिकॉर्ड ठीक है.
एंड जिस तरह से वो पिछले साल में बॉलिंग कर रहा है न्यू बॉल के साथ, वो T20 ठीक है, T20 है, बट ही इज शोन डिसेंट कंट्रोल ऑफ इट. अब यस ऑब्वियसली वो इतना अच्छा नसीम की तरह तो नहीं करेगा इन टर्म्स ऑफ, ही विल प्रोबब्ली बी मोर एक्सपेंसिव, but I still think that he offers a good wicket taking threat. Hassan Ali, I think, only comes into the picture in a three bowler combination if they feel that he's doing really well with the new ball, या तो फिर वसीम के साथ उनका फेथ थोड़ा हट जाता है. बट आई थिंक इट्स टू सून. वसीम के ठीक है बुरे परफॉर्मेंसेस गए हैं, लेकिन उसने खेला ही इतना कम है. यस आई थिंक दैट वाज अ बिग मिस्टेक कि अफगानिस्तान सीरीज एशिया कप में जब आप उसको थोड़ा ज़्यादा खिला सकते थे, नोइंग दैट ही हैज़ that he will be an important part of the World Cup squad, फिर भी आप वो तीन मेन पेसर्स को खिलाते गए until Naseem was ruled out, and now suddenly Waseem is in that top first three choice basis. बस वो तो हमारा हर हर दफा का ये है कि जब तक कोई इंजर्ड नहीं होता था तब तक और हमने मेरे होश में ख्याल नहीं आना में होता. 4 पेसर्स खेलेंगे भी, बट शायद हैदराबाद में नहीं खेलें. आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या प्लान है, लेकिन आई फील एट सम पॉइंट डेफिनेटली 4 पेसर्स खिलाएंगे ये. 4 पेसर और शादाब खान, ठीक है, ये भी ठीक है. 4 पेसर देखने का भी मजा आएगा वैसे. अच्छा, यहाँ पे थोड़ी स्पिन डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं. मतलब अगर सिंस 2020 की बात करें तो शाहीन ने ज़्यादा विकेट्स लिए हैं, फिर रऊफ़ है, फिर वसीम है, फिर हसन है, फिर नहीं, हाँ जी, हाँ यही है. नहीं, शादाब ने 24 विकेट्स लिए और नवाज़ ने 23 विकेट्स लिए हैं. हसन अली तो खैर खेला ही बहुत कम है. लेकिन अगर यहाँ पे मैं नवाज़ की इन स्पेसिफिक बात करूँ तो उनका ज़ाहिर बात है, उनका वो मकसद नहीं होता कि वो एक विकेट टेकिंग ऑप्शन है. वो एक इस तरह के बॉलर हैं, आप समझ लें सेंटनर सॉर्ट ऑफ बॉलर हैं, जो कि उसको इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं या वर्ड्स फ्लो को वर्ड्स कह रही हूँ रन फ्लो को आके रोकते हैं. तो यहाँ पे फिर शादाब की जो स्ट्राइकिंग एबिलिटी है उसको क्वेश्चन करना चाहिए, या शादाब फॉर्म में नहीं है उसको क्वेश्चन करना चाहिए, या शादाब को इतनी ओडीआई प्रैक्टिस नहीं है उसको क्वेश्चन करना चाहिए. क्योंकि हमने T20 बहुत ज़्यादा खेले हैं, और शादाब की अगर हम T20 परफॉर्मेंस की बात करें तो वो तो बहुत आउट क्लास ही है. लेकिन 2019 वर्ल्ड कप की बात करें तो उसमें भी बहुत अच्छे थे शादाब खान. तो यहाँ पे मतलब अगर हम अपनी स्पिन डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे किस चीज़ को ज़्यादा क्वेश्चन करना चाहिए, बिकॉज आई कांट अंडरस्टैंड. यही स्पिनर्स हैं शुरू से, और इन्हीं पे हमने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है, और इन्होंने रिजल्ट भी दिए हैं. लेकिन अब रिसेंटली उस तरह की बॉलिंग नहीं हो रही जिस तरह हमें मिडल ओवर्स में आके बहुत तंगी होती है. हम 4 विकेट्स तो ले लेते हैं न्यू बॉल से, 4 विकेट्स आपको मिल जाती है, उसके बाद जो पार्टनरशिप लग जाती है तो वो सारा मैच ले जाती है. सर में दर्द हो जाता है इंसान के कि हो क्या रहा है. तो वहाँ पे किस चीज़ को ज़्यादा क्वेश्चन करना चाहिए, ये क्या चीज़ हमारे लिए मसला बनी हुई है, मतलब क्या हो गया स्पिनर्स को. ख्याल में पहली बात तो ये है कि सारी टीम्स के साथ ये थोड़ा बहुत होगा कि मिडल ओवर्स में पार्टनरशिप ब्रेक करना इतना आसान नहीं है. इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, दैट्स व्हाई एवरीवन स्ट्रगल्स विद इट. तो बस यही बात है कि शादाब, अब जितना आप आपका इन्वेस्टमेंट उस पर गया है, एंड यू आल्सो रिलाई ऑन हिम एंड यू नो हिज कैपेबिलिटी कि उसका जब वो सही तरह से रिदम में बॉलिंग कर रहा है तो वो किस तरह की बॉलिंग कर सकता है. So I think that obviously he will be the first choice, but besides that you have to hope कि वो अच्छी तरह से perform करे World Cup में, क्योंकि without that I think it's very difficult for Pakistan to go far in the World Cup. Exactly. He has to at least be performing decently. If he performs जैसे वो थोड़ा एशिया कप में struggle किया था in those conditions, मेरे ख्याल में मुश्किल है पाकिस्तान के लिए. But considering his track record and everything, I still have faith कि इंशाल्लाह World Cup में करेगा, क्योंकि every time he's turned up on the big stage, and he is one of those players कि वो अपने आप को uplift करता है. And press conference में भी बोल रहा था कि it's more of a mental game at this point, so I think that inshallah he will get it right. And नवाज की जहाँ तक बात है, अब उसकी इंजरी हुई थी, and since then he hasn't been bowling in the same way. I still I still think that he's a bit different to the likes of Santner, क्योंकि वो ज़्यादातर रन कंटेनिंग ऑप्शंस होते हैं, and they can even Yes. bowl well defensively. नवाज का ये है कि वो डिफेंसिवली इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं करता. He bowls well when you use him as when the opposition is on the back foot, और वो थोड़ा उसे नॉर्मली खेलने की कोशिश कर रहे हैं.
एंड स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ही कैन कम इनटू द गेम अगर थोड़ी सी स्पिन हो विकेट में। लेकिन अगर वो लेफ्ट हैंडर के सामने आ जाए एंड द लेफ्ट हैंडर इज लुकिंग टू हिट हिम, तो दूसरे स्पिनर्स की तरह जैसे सैंटनर शायद बच जाए या कोई और, लेकिन नवाज डजंट हैव गुड डिफेंसिव स्किल्स आई फील। सो आई एम नॉट ईशान श्योर किशान का व्हाट। फेंटा याद है मुझे, उसको भी हाँ, याद ही होगा और बेचारा। वो लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट हमेशा ही उसके मसले रहते हैं कि बाबर डज नॉट बोल हिम एज वेल अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर्स, क्योंकि वो दैट्स द एडवांटेज दैट यू हैव विद आगा इफ्तिखार इन द टीम कि आपको वैसे भी नवाज को बोल करने की ज़रूरत नहीं है, बट दे स्टिल नीड टू हैव फेथ इन जो भी स्पिनर अगर सेकंड स्पिनर खिलाएं तो उन पे उस पर फेथ तो होना चाहिए कि वो डिलीवर कर सकता है। And I don't think that Babar will have lost faith in Nawaz yet. It's just that Osama has been bowling decently, so he might, if they opt for two spinners in Hyderabad, he could get the nod over him. But I still feel that Nawaz, he can do a job, और इंशाल्लाह वो बेहतर करेगा वर्ल्ड कप में, स्पेशली अगर थोड़ी सी टर्न मिले ट्रैक्स में। अगर फ्लैट ट्रैक्स होंगी तो then I do think that he will struggle. अस्तगफिरुल्लाह, फ्रेंड टेक्स नहीं चाहिए हमें। वही जिस तरह जैद ने भी शुरू में कहा था कि हम उसामा और शादाब को एक दो एक्सपीरियंस को एक इसमें नहीं खिला सकते, बैकफायर कर सकते हैं डिसीजन। अच्छा, अब यहाँ पे प्रेडिक्शंस की बात करते हैं। ये हमारे टॉप बैटर्स हैं, जैसे 2020 सॉरी, who can be the leading run scorer for Pakistan side besides बाबर आजम। बाबर आजम को छोड़ना हो तो बाबर है ना, उसके अलावा कोई प्रेडिक्ट करें। अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई गेस इट्स गोइंग टू बी मैंने अभी बता रही, कोई और बताए। शोजब आप बताओ। For me, I think रिजवान, क्योंकि इंशाल्लाह ज्यादा है कि वो तकरीबन सारे मैचेस भी खेलेंगे। इमाम और रिजवान में अच्छा कंपटीशन होगा अगर आप करेंगे रन्स के हिसाब से, बट मेरे ख्याल से रिजवान, ठीक है। ज्यादा नहीं। सकीना, आपको क्या लग रहा है? Okay, yeah, I was saying कि Imam is going to be the one. ठीक है, इमाम। ये सब इमाम को जिंक्स कर रही हैं, अब मैं बता रही हूँ। ठीक है, जैद आपको किसका वोट है बिसाइड्स बाबर आजम? बाबर आजम का एक्सेप्शन है ना भाई। इमाम ही होगा, क्योंकि बाबर के अलावा रिजवान थोड़ा नीचे खेलता है, इमाम कौन करता था इस वजह से। बाकी फखर अगर फॉर्म में आ जाए जरा जल्दी तो फखर भी हो सकता। और ये तो एलक्यू बायसनेस आ गई ना, ठीक है। अच्छा अब्दुल्ला भाई आप बताएं। रिजवान से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इंशाल्लाह वो क्रूशल रन सब रिजवान का नाम ले रहे हैं, प्रेशर मुझ पे होगा। मैं इतने ज़्यादा रन नहीं एक्सपेक्ट कर रहा क्योंकि वो टॉप 3 में बैटिंग नहीं करता, लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग इम्पोर्टेंट रन्स फ्रॉम हिम जब टीम की बहुत ज़रूरत हो उससे। और आफ्टर बाबर आई थिंक if neither Fakhr or Imam are the second highest run scorer, या दो इनमें से टॉप 3 में नहीं हो, बाबर फखर इमाम में से two have to be in the top 3 run scorers with decent runs for us to do well, क्योंकि that's how the team functions. So Imam से I have high hopes, especially against the Asian teams जैसे चेन्नई वगैरह में गेम्स हैं, और फिर जिस तरह की वार्म अप गेम्स हो रहे हैं इन हैदराबाद, तो अगर पहले 2 मैचेस में इस तरह की फ्लैट ट्रैक्स हुई, देन आई एम होपफुल दैट इंशाल्लाह फखर भी रन्स कर लेगा इनिशियली। I think inshallah he'll get back in form if the tracks are similar and high scoring. For me इंशाल्लाह अहमदाबाद में होते हैं इस तरह के ट्रैक्स, जिस दर भी होते हैं। बस ये है कि अहमदाबाद फखर की में फॉर्म लग जाए, इंडिया फॉर्म लग जाए, उसकी फॉर्म लग जाए। नेदरलैंड्स के खिलाफ सो ही मारते हैं बस वो। अच्छा, ये भी हाईएस्ट विकेट टेकर की बात करते हैं। सकीना पहले आप बता दें कि कौन ज्यादा विकेट ले रहा है? शाइन के अलावा, शाइन एक्सेप्शन है भाई, और बताओ। उसको एक्सेप्शन में ला सकते हैं आज यार देखो, शाइन के खिलाफ नहीं बोलती इस बार। नहीं मैं वैसे बात कर रहा हूँ, क्या फड्डा हो जाता होता है। अच्छी सकीना,
जी सकीना। मैंने कहा ये तो चीटिंग है ना, आप ऑब्वियस आंसर को कह देती हैं कि उसके अलावा बताओ। हाँ, ऑब्वियस आंसर के अलावा ही तो मजा है ना। ऑब्वियस तो है ना, बाबर और शाहीन माशाल्लाह से सुपरस्टार है, इनके अलावा बताओ ना। Yeah, it's very difficult to say. Actually, I want to say Rauf because track record. क्योंकि अगर आप देखा जाए तो बाकी जितने भी आपके बॉलिंग ऑप्शंस हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, तो आई थिंक इफ अगर शाहीन के अलावा नाम लेना है तो आई विल गो विद Rauf. ठीक है, हारिस रऊफ। अच्छा, मैं अपनी बात करूं तो ये बहुत ही बोल्ड प्रेडिक्शन कर रही हूँ मैं, और इंशाल्लाह शादाब खान विकेट्स लेगा ज़्यादा। देख लेना, ऐसा फॉर्म में आएगा ना वो वर्ल्ड कप में, इंशाल्लाह। अच्छा, अब इंशाल्लाह अब्दुल्ला भाई आप बताएं, कौन हो रहा है आपका विकेट टेकर? पहले तो मैं इंशाल्लाह आपकी प्रेडिक्शन के लिए बोलना चाहूँगा, इंशाल्लाह वो हो जाए। लेकिन I would I have high hopes from Haris Rauf in the World Cup because of the way he's been bowling. जिस तरह की वो अफगानिस्तान सीरीज और एशिया कप में बॉलिंग कर रहा था, इंशाल्लाह उसे अच्छे खासे विकेट्स लेने चाहिए वर्ल्ड कप में। इंशाल्लाह। शोज़ब आप बता दो। हसन अली के अलावा आपके लिए हसन अली एक्सेप्शन है, आपके लिए हसन अली एक्सेप्शन है। चलो फिर मेरे लिए हसन अली तो मैं शाहीन का नाम लूंगा। चलो ठीक है, देख लेते। चलो ठीक है, क्योंकि मुझे पता है ना आप कितने बड़े फैन हो हसन अली के। चलो शोज़ब को हम शाहीन कह देते हैं, शोज़ब को हम शाहीन का कह देते हैं, एक्सेप्शन है ये, सबसे यंगेस्ट क्रिकेट फैन है। अच्छा जैद, आप किसके साथ जाना चाहेंगे? आपके लिए रऊफ एक्सेप्शन है जैद, रऊफ एक्सेप्शन आपके लिए। मैंने सोच के बैठा हूँ जब से सवाल शुरू है कि मैंने रऊफ का नाम लेना है। आई नो आप उनके बड़े फैन है, तो आपके लिए रऊफ एक्सेप्शन है, बताएं। नहीं, रऊफ ही है। नहीं भाई, ये चीटिंग है, ये कट हो जाएगा। फिर शादाब करूँ। शादाब को ये वीडियो भेजनी पड़ेगी भाई, 2 वोट्स आए हैं। जिस तरह पहले रमीज राजा को भेजी थी। रमीज राजा का रिप्लाई भी आया हुआ था, फॉलो। अच्छा खैर, वर्ल्ड कप मैच प्रेडिक्शंस की बात कर लेते हैं, मतलब बाय मैच बात कर लेते हैं। पहले मैं अपना बता देती हूँ, नीदरलैंड से हम जीत रहे हैं इंशाल्लाह। श्रीलंका से तो जीत रहे हैं और इतना अच्छा जीतेंगे ना, इनको पता चलेगा। इंडिया का आई कांट से मच, ऑस्ट्रेलिया से हम जीत रहे हैं इंशाल्लाह। अफगानिस्तान से 50-50 सिंस देयर स्पिन अटैक इज टू गुड, और चेन्नई में मैच है। साउथ अफ्रीका से हम जीत रहे हैं, बांग्लादेश से हम जीत रहे हैं, न्यूजीलैंड से भी हम जीत रहे हैं, इंग्लैंड से भी हम जीत रहे हैं। हम सेमीफाइनल खेल रहे हैं इंशाल्लाह। सकीना, व्हाट आर योर प्रेडिक्शन? बहुत ज़्यादा प्रेडिक्शन दे दिया है मैंने, लेकिन खैर यार मेरा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, तो बोलती हूँ स्कोर हो जाता है। तो बस पाकिस्तान को सारे मैच हरवा दो। I think in India और ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड, यहाँ पर हम इनसे हार रहे हैं, करेंगे होपफुली। ठीक है, चलो सही। सेमीफाइनल तो हम फिर भी खेल रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा शोज़ब, आप अपने बता दो। मैं खैर कोई भी नहीं कह सकता कि किससे जीत रहे हैं किससे हार रहे हैं, क्रिकेट बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है। तो मैं तो बस ये कहूँगा अल्लाह करे सारे मैच जीत जाए और सेमीफाइनल में चले जाए, तक कुछ नहीं कह सकता। जब सारे मैच जीतते हैं तब सेमीफाइनल में जाके हारते हैं। मैं ये गलत दुआ है, दुआ चेंज करो। क्योंकि जब से हम जिम्बाब्वे से हारे हैं मैं कुछ भी नहीं कह सकता कि किससे हम जीत सकते हैं किससे हम हार सकते हैं। वो अल्लाह करे अच्छा होगा इंशाल्लाह। फिर भी शोज़ब कुछ तो बता दो। चलो कोई अच्छा, हम किस टीम से, हम ऑस्ट्रेलिया से जीत रहे हैं हार रहे हैं, ये बता दो। अच्छा मैच होगा, मेरा ख्वाहिश है कि जीत जाए, बस ये नहीं कह सकता जीत रहे हैं हार रहे हैं। ख्वाहिश है मेरी, हुआ कि हर पाकिस्तान क्रिकेट फैंस की यही ख्वाहिश है कि ऑस्ट्रेलिया से हमारी ख्वाहिशात ही है बस, और क्या कर सकते हैं। अब्दुल्ला भाई आप बता दें कि पाकिस्तान कौन सा मैच जीत रहा है, कौन सा मैच हार रहा है? प्रेडिक्शंस तो मैं नहीं करता, मैं होप्स करता हूँ अपनी एक्सप्रेस। तो अच्छा अब्दुल्ला भाई, ये जरा वो कल ट्विटर पे आया हुआ था प्रेडिक्शन का इतना बड़ा चार्ट, उसमें तीसरा नंबर आपका था अब्दुल्ला भाई।
यार ऐसे तो ना करें ना। वही तो होप्स है ना। वो मेरी, मैंने रिप्लाई में कहा भी था कि किसी ने पूछा था तो मैंने कहा था दीज आर माय होप्स। और मैच ठीक के है, प्रेडिक्शंस भी मैंने किए थे सेम एक्चुअली होप्स। तो उसमें माय माय वे टू फॉर पाकिस्तान टू विन द वर्ल्ड कप इज दैट इंशाल्लाह, ठीक है, अहमदाबाद और बेंगलोर में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को हराना मुश्किल होगा, लेकिन उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह टुवर्ड्स द एंड मोमेंटम पकड़ेंगे, जैसे वी हैव इंशाल्लाह वन इंशाल्लाह। ट्रॉफीज इन द पास्ट। सो माय प्लान हैज अस लूजिंग टू इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, एंड ठीक है, देन एक और गेम कोई भी, तो मैंने ऐसे ही साउथ अफ्रीका को पिक कर लिया, लेकिन इंशाल्लाह आखिरी 3 जीत के फिर सेमीफाइनल और फाइनल जीतेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये स्कीम है। अच्छा, इंशाल्लाह फिट स्कीम है वैसे, मस्त। ज़ैद बाबर, आप क्या कहना चाहेंगे? आप कौन सा मैच पाकिस्तान जीत रहा है? पहले तो मुझे समझ नहीं आ रही यार, लोग इतनी उनकी उम्मीदें क्यों है कि हम इंग्लैंड से जीत जाएंगे। वो जीत भी जाएंगे, देख लेना। उम्मीदें, होप शुड बी हाई। 2019 में भी जीते थे। ठीक है चलो, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से हारेंगे। ठीक है, इंडिया और शायद ऑस्ट्रेलिया एक आधा कहीं और हार जाए, शायद नेदरलैंड से या जिस मर्जी से हार जाए, एक आधा शायद कहीं और हार। जैद, इतने मैचेस हम लोग हार रहे हैं और हार गए फिर हम सेमीफाइनल कैसे जाएंगे? छह एलक्यू के प्लेयर्स हैं टीम में, तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट? नहीं तो छह मैन ऑफ द मैचेस, 6 विन्स मैंने कराई हैं, 3 लॉस बताए और एक आधा कहीं और कर लें, और जो 6 जीतेंगे वो 6 के 6 में मैन ऑफ द मैच। एक में आरएस ट्रॉफी 7-8 विकेटें, इंडिया के खिलाफ 7-8 विकेट। एक में रिजवान को दे दो, एक इकलौता मुल्तान का प्लेयर है। हाँ, रिजवान को एक वो डक कहीं भी चलेगा, अहमदाबाद में भी चलेगा, फाइनल में भी चलेगा। डक क्या बोला? डक, अस्तगफिरुल्लाह। रिजवान को डक आ गया ना, आपकी टीम ने ना ऐसे काम पे लग आई जाना है थिंक माशाल्लाह से। नहीं जैद मजाक को अब था, ये निकाल मजाक। सकते हैं इधर से। ये जैद भाई को लाहौर के अंदर की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं मिला हो? लग ही रहा है, काश। अगदर की बात है। अच्छा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, दिस रिजवान को मेक 3-4 सेंचुरी करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। 3 साल से मैं दुआएं मांग रही थी रिजवान सेंचुरी के, वार्म अप मैच में सेंचुरी हो गई। अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एनीथिंग एल्स यू गाइस वांट टू ऐड? टू द टीम एंड गुड लक टू ऑल ऑफ अस जिन्होंने पूरा अक्टूबर सफर करना है। होपफुली जो है वो अच्छा रहेगा और हम खुश रहेंगे। इंशाल्लाह। लेकिन गुड लक टू ऑल ऑफ अस टू हैव टू बी पेशेंट टिल द एंड। पेशेंट और अब हमारी आवाम बहुत वार्म अप मैच पे गाने निकाले थे बेचारे को, बस वार्म अप मैच है, इजी हो जाओ। किसी और को और बात करनी है कोई? एनीथिंग? मुझे बस कहना है कि मेरे ख्याल में टीम को काफ़ी दुआओं की ज़रूरत है, तो आप सब दुआएं बहुत करें, क्योंकि इंशाल्लाह दुआएं ही मेन चीज़ है जिससे हम लोग वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। तो इज्तिमाई दुआ होने दैट्स लगी माय है, लास्ट। करा ली। चले, एक लास्ट चीज मैं कहना चाहूंगा कि भाई मिकी और सर साहब का भी शुक्रिया, वो आ गए हैं, उन्होंने टीम को ज्वाइन कर लिया है, आ गए हैं। शुक्र है, हमें बड़ी ज़रूरत थी उनकी, एंड टाइम पर वो आ गए हैं। खैर बस ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और कोई भी आपने अगर पॉइंट आपके जहन में हो तो वो भी आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।